देखो ये 2023 का है, आप बोल रहे हो कि न्यू वाला सिलेबस नहीं चलेगा, ओल्ड वाला सिलेबस चलेगा। तो ओल्ड वाले सिलेबस में मैं बता दूँ, कंटेम्प्रेरी का पेपर में न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लास्ट 4 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है? 4 साल से क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज़ मैं 2020 बैच की हूँ, ठीक है? 2020 बैच से देखो 21, 22, 23, सो 2020 बैच में भी क्वेश्चन पेपर चेंज हो गए थे। 21 में भी हो गया, 22 में भी हो गया। अब क्या है, ये 23 बैच है, तो 23 बैच में भी चेंज होगा, श्योर है। तो उस अकॉर्डिंग कंटेम्प्रेरी का जो पॉइंट था उसको करेंगे। पहला देखो सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस पेपर का, 801 कंप्लीटेड है, दैट इज अ चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। 100 मार्क्स का था, 80 मार्क्स थ्योरी है, इंटरनल है 20 मार्क्स, ठीक? 3 घंटे का एग्जाम आवर है। अभी देखो अनदर 100 मार्क्स वाला पेपर, दैट इज अ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन लर्निंग टीचिंग इज योर थर्ड पेपर, नॉट सेकंड पेपर, क्योंकि ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिक्वेस्ट है सारे बच्चों को कि प्रॉपरली सुने, एंड जो चीज़ नहीं मिल रहा है बुक से पढ़ लो। बुक में भी आपका कंटेम्प्रेरी वाला बुक बहुत अच्छा बुक है, ठीक है? बहुत सारे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिया है, बहुत ही अच्छे अमाउंट में उसमें आंसर्स लिखे गए हैं, ठीक है? बाकी का पेपर का कुछ 19-20 है, मैं उसका भी प्रोवाइड करती हूँ, बट इसका भी दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका भी दूंगी। बट कुछ अगर नहीं मिले तो बुक से ही पढ़ना, डायरेक्ट मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये 100 मार्क्स का पेपर है, एक्सटर्नल है 80 मार्क्स का। एक्सटर्नल मतलब थ्योरी पेपर आपको अटेंड करना है 80 मार्क्स का, एंड 20 मार्क्स इंटरनल है, 3 आवर्स का पेपर है, ठीक है? सेकंड पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आप लोग डरो मत, ये पे आप सोच रहे होगे कि मैम इतना स्लो जा रहे हैं तो कैसे होगा कंप्लीट, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है? मैं श्योर शॉट है कंप्लीट कर दूंगी। ये पेपर हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम जनवरी के मिड तक कंप्लीट होगा, जनवरी मिड 2022, 1 मंथ पकड़ लो, पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम अभी क्वेश्चन से मैं बता दूंगी कितने क्वेश्चंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जान जाओगे। अगर एक दिन में 1-2 क्वेश्चन करके भी करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितने डेज लगते हैं, ठीक है? पेपर, ये पेपर बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो फिर से 1 मंथ ये लगेगा, तो फरवरी तक ये पेपर कंप्लीट होगा। सुन लो, अभी मार्च तक ये दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपके 5 पेपर मार्च तक ही कंप्लीट हो गए। मार्च के लास्ट तक, पूरा लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक तक ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपका 6 जनरल पेपर कंप्लीट हो जाएगा अप्रैल तक। ये मेरा शेड्यूल है, मेरे पास पूरा शेड्यूल बना रहता है, उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। आप मेरे साथ ही प्रिपेयर होते जाएंगे, एंड मैं बीच बीच में आपका टेस्ट भी करूंगी, ठीक है? कितना कर पा रहे हो। इसके बाद आपके पेडागोजीज रहेंगे, एंड पेडागोजीज में मैं बोल देती हूँ 70%, 60 to 70% सिलेबस सेम फॉर ऑल पेडागोजीज। जितने पेडागोजीज है सबके लिए 60 to 70% सेम है, और जो कुछ वेरिएशंस आते हैं उसके लिए हम लोग 4-5 दिन के क्लासेस सारे बच्चों के लिए अलग अलग रखते हैं। तो उस अकॉर्डिंग मुझे टाइम मिलेगा अप्रैल मिड से लेके मई, जून, जुलाई, ठीक है? 3 महीना में हम पेडागोजी करके, रिवीजन करके, मैराथन क्लासेस के साथ कंप्लीट करेंगे हमारे सारे पेपर्स को, ठीक है? तो आप टेंशन नहीं लो, अभी जो जो बोला गया वो चीज़ करो, ठीक है? चलो, अभी मैंने सिलेबस दिखाया, ये सेकंड ईयर का था, मतलब ये वाला सेकंड ईयर का है, ठीक है? इसको मत देखना, फॉलो मत करना। फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे, ये दिस इज योर सेकंड पेपर। स्क्रीन विजिबल है क्या? थोड़ा अनम्यूट करके कोई बोले मुझे, स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है? यस मैम, ओके, यस, थैंक यू बट सो मच। थोड़ा सा हेजी है। अच्छा, मे बी नेटवर्क का होगा, थोड़ा सा दिख रहा है, क्लियर होगा, देखो चल रहा हाँ, आप ज्यादा जूम मत करो, ज्यादा जूम कर रहे हो है? तो और फट रहा है। ठीक है हाँ, अभी? इतना ठीक है, ठीक, चलो, बहुत छोटा हो गया। ओके ओके, देखते हैं, ये ठीक है। चलो, सो फर्स्ट ये पेपर कौन सा है ना? पेपर हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन है, ठीक है? बुक में थोड़ा सा मार्क कर ले प्लीज मेरे साथ, ठीक है? ये पेपर मैक्सिमम मार्क्स है 100 मार्क्स का। कोर्स कंटेंट में देखो यूनिट वाइज मैं क्वेश्चंस बोलते जाऊंगी, अभी से बोलते रहते हो ना मैम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी डायरेक्ट बता रही हूँ, फटाफट से अपने बुक में मार्क करते चलो, ओके? द फर्स्ट यूनिट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट में 2 पार्ट है, याद रखो। फर्स्ट यूनिट में 2 पार्ट है। यूनिट 1 में फर्स्ट पार्ट 1 है, सेकंड पार्ट के लिए 2 मेंशन है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ठीक है? यहाँ पे आपके पास कितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं पता है? यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लिखते चलो, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस लिखना है तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस प्रेजेंट है, ठीक है? यहाँ पे डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस प्रेजेंट है, और एक क्वेश्चन जो यहाँ पे है दैट इज, लिख लो यहाँ पे, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड उसके साथ सेकंड क्वेश्चन ऐड हो जाएगा, मर्जअप होगा, एंड राइट अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन। यहाँ पे आर्टिकल्स भरपूर है, पढ़ने पड़ेंगे,
भरपूर होके प्रेजेंट है, पढ़ने पड़ेंगे सर, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, ये एक क्वेश्चन बना। 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के मैम वैराइटीज बोल रही हूँ मैं। यस प्लीज बोलो फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ बोलो। हेलो बोलू मैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साथ ऐड करो एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल नंबर 28, 29, 350, 351 ये प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक नंबर का क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में एक्चुअली 2 क्वेश्चन है बट मर्ज अप होके दोनों एक साथ आए हैं, ठीक है। मर्ज अप होके यहाँ पे दोनों एक साथ आए हैं। एम आई ऑडिबल? कैन यू हियर मी? यस और नो, फटाफट बोलो प्लीज। एम आई ऑडिबल टू यू? यस और नो? सेकंड क्वेश्चन क्या मेंशन है डायरेक्ट देखिए 1.2, दैट इज द एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। सो ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स related to education, write about fundamental duties and rights related to education, related to education, ठीक है, related to education। मैं आपको ये दोनों आंसर एट ए टाइम पढ़ाऊंगी, ठीक है। ऐसा आंसर दिया जाएगा जो आपको मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस के लिए हो जाए। फर्स्ट के लिए यहाँ पे आंसर मैं आपको देखो शॉर्ट करी हूँ, कैसे अरेंज करूंगी, पूरा एक शॉर्टकट वीडियो में भी बताऊंगी कि कैसे शॉर्ट में प्रिपेयर करके भी आप लॉन्ग प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब पूरा होता है ना फ्लो चार्ट के थ्रू आपका रहेगा। एंड रिमेंबर करना एक चीज, यहाँ पे मीनिंग डेफिनेशन का कोई नीड नहीं है, मीनिंग डेफिनेशन का कोई नीड नहीं है, बस आपको कंसेप्ट लिखना है, इंट्रो एंड कंसेप्ट डिटेलली, उसके ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट हो या फीचर्स हो वो सब लिखना है, मेरिट डिमेरिट्स हो तो वो लिखना है, ठीक है। हो गया सेकंड क्वेश्चन? फटाफट बोलो लिखा कि नहीं लिखा, फास्ट। यस मैम। ओके देन थर्ड क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज? इसको हम लोग डीपीएसपी बोलते हैं, शॉर्टकट में भी आता है कभी कभी एग्जाम में। व्हाट इज डीपीएसपी? व्हाट इज डीपीएसपी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें 4 पार्ट होते हैं एंड उसमें भी सारे आर्टिकल्स भरे पड़े हैं। आपको आर्टिकल्स रिलेटेड टू स्टेट यूनियन and article related to miscellaneous concepts, article related to Gandhian principles and article related to international peace movements। तो उसके अकॉर्डिंग 4 पार्ट्स में इन आर्टिकल्स को डिवाइड किया जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पे जितने क्वेश्चंस हैं वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने पढ़ने हैं बताओ, मेरे अकॉर्डिंग कितने पढ़ने हैं? 1 and 2, 2 पढ़ना है ना? 2 पढ़ने हैं ना, राइट। आंसर कितना बताया था कि फर्स्ट एंड सेकंड को मर्ज करके पढ़ाऊंगी, तो मेरे पास आंसर कितना आया? 1। और डीपीएसपी पढ़ाऊंगी तो हो गया 2। देखा जाए कितने क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो? 3 क्वेश्चंस का। 3 क्वेश्चंस का आंसर हम लोग प्रिपेयर करेंगे 2 आंसर्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। सिलेबस अगर नहीं समझते ना आधा पढ़ाई समझ में नहीं आएगा, क्या है कहाँ है और कैसे सिलेक्टिव्स बनाए जाते हैं अगर नहीं जानते हो। मार्क फेचिंग, सिलेक्टिव्स मतलब ये नहीं होता है कि कौन सा आएगा लिख डाले, कौन सा लिखने से मार्क्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चंस को अटेंड करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पार्ट में चलो, मुझे बोलना है कि ये पोर्शंस आपने सुना है कि नहीं सुना है, ठीक है। नंबर यूनिट 1 का ही नंबर 2 मतलब पार्ट 2, दैट इज ये क्या है? डाइवर्सिटी इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशंस फॉर एजुकेशन। ये ही एक क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी इन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे डाइवर्सिटीज आएंगे? कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजियन एंड रीजन, लोकेशन वाइज। कास्ट सिस्टम पढ़े हो कि नहीं बताओ? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्लासेस बताए गए थे, सोशल क्लासेस, अपर मिडिल, यस मैम। वो पोर्शन को लिखते हैं। लैंग्वेज, हमारे अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। उसको छोड़ने से भी हमारे पास भास्ट फोक लैंग्वेजेस प्रेजेंट है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं एंड ऐसे और भी लैंग्वेजेस हैं जो कि डेवलप ही नहीं हुआ है। एंड ये सारे लैंग्वेज मतलब सबसे पहले जो आया था जैसे कि संस्कृत हो गए, उसके बाद डेवलप्ड होते होते बहुत सारे लैंग्वेज वन आफ्टर अनदर आए थे, ठीक है। तो वैसे लैंग्वेज के ऊपर अगर रिलीजियन बेसिस पे हो, धर्म के ऊपर हो, तो हमारे में कस्टम में सबसे ऊपर हम लोग जैसे पढ़ते हैं धर्म के हिसाब से ब्राह्मण आ जाएंगे, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मतलब उनके कास्टिज्म के अकॉर्डिंग हिंदू
आ जाएंगे, फिर मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, देन और भी आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करके बहुत सारे कास्टिज्म रीजन के अकॉर्डिंग, मतलब एरिया वाइज भी हम लोग अलग अलग होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी मेंशन किया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल डाइवर्सिटी? ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट इज सोशल डाइवर्सिटी? सोशल डाइवर्सिटी, सोशल डाइवर्सिटी मतलब समाज में विभिन्नताएं क्यों आती है, सोशल डाइवर्सिटी, ठीक है। एंड राइट अबाउट इट्स रीजंस लिखने हैं। रीजंस के अंदर यही सारे होंगे, कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजियन एंड रीजन, ठीक है। ये आपका आज के लिए थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका आज के लिए थर्ड क्वेश्चन है। लिखा क्या क्वेश्चन, या फिर से बोलूं, लिखा क्वेश्चन? यस मैम। हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अभी एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे बोलोगे। अगर बोलोगे कि मैम सारा करना है तो क्या है, स्टेटस ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स, डिसएडवांटेज ग्रुप्स बोल सकते हैं, सेगमेंट बोल सकते हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन, पीडब्ल्यूडीज एंड माइनॉरिटीज। आपको मैंने लास्ट क्लास में मार्जिनाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स पढ़ाया था, वो भी क्या था, एसटी, एससी, उसमें माइनॉरिटी ग्रुप्स भी थे, वुमेन्स भी थे, पीडब्ल्यूडीज भी था, ठीक है। वहां पे हमने एजुकेशन स्टेटस नहीं बताया, एजुकेशन स्टेटस के साथ साथ बताया था गरीबी क्यों है, हमने बताया कि क्यों उनको रिसोर्सेस नहीं मिले, हमने बताया कि डिफरेंट क्लासेस में कैसे टॉर्चर किया जाता है। उसी सेम आंसर को लिखना है यहाँ पे भी, बाकी थोड़ा सा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा आंसर को ऐड करना है कि एजुकेशनली ये सब बैकवर्ड इसी रीजन से, मार्जिनलाइजेशन की वजह से है, स्टीरियोटाइप्स की वजह से है, बट कैसे है अभी के लिए क्या किया जा रहा है, बस उतना ऐड करना है, 1 पेज बस ऐड करना है, बाकी आंसर सेम है मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप्स के साथ। समझ आ रहा है? मैंने इसलिए बोला था कि नेक्स्ट पेपर में भी ये काम आएगा, देखो ऑलरेडी काम आ रहा है, ठीक है। इसलिए बोला स्टेरियोटाइप का आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लाओ मार्जिनलाइजेशन के साथ, एंड उसके बाद मैं ये क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अटेंड नहीं करना चाहते हो बिकॉज ये बहुत लेंथी बन जाता है, नहीं अटेंड करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ऐसे ही लिख देता है। सो ये आपका हो गया। इस यूनिट में कितने क्वेश्चन है बता दो, यूनिट 1 में कितने क्वेश्चन है टोटल, कितने क्वेश्चन है? 6। कितने क्वेश्चंस मिले? 6 ना? 3 4 5 6 मिले, 6 मिल गए। उसके अंदर ऑलरेडी हमने बोला कि एक पहले वाले यूनिट में 2 क्वेश्चंस मर्ज होके एक पढ़ेंगे, सो वहां पे हो गए 2, मतलब हमें पढ़ना कितना है, पढ़ना बस 4 क्वेश्चंस ही हैं, 4 क्वेश्चंस बस पढ़ने हैं बिकॉज ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। बस स्टेटस ऑफ एजुकेशन थोड़ा ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट यूनिट में 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, सोच लो 4 दिन लगेंगे, 4 दिन नहीं लगेंगे, 4 दिन के अंदर ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इतना हो गया, फर्स्ट यूनिट हो गया कवर। सेकेंड यूनिट आ जाओ, सेकेंड यूनिट आ जाओ, ठीक है। डायरेक्ट सेकेंड यूनिट फटाफट से, एजुकेशनल कमिटीज एंड कमीशंस है। देखो एक चीज बोल रहे हैं, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, बिफोर इंडिपेंडेंस। तो एक आंसर आज भेजा है आपको, बिफोर इंडिपेंडेंस को और क्या बोल सकते हो, देखो इंडिपेंडेंस से पहले और क्या बोल सकते हो, बोलो इंडिपेंडेंस से पहले इसको क्या बोल सकते हो, और जस्ट लाइक था ना कन्वेंशनल, कन्वेंशन से पहले क्या बोले थे कोलवर का कंसेप्ट में, कन्वेंशन से पहले हुआ तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल के बाद हुआ तो पोस्ट कन्वेंशनल। तो बोलो इंडिपेंडेंस से पहले हुआ तो क्या बोलोगे, बिफोर इंडिपेंडेंस को और क्या बोल सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस। तो क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करता है, राइट अबाउट डिफरेंट कमिटीज एंड कमीशंस, बिफोर इंडिपेंडेंस की जगह पे वो लिख देगा प्री इंडिपेंडेंस। राइट अबाउट डिफरेंट कमीशंस और कमिटीज, बिफोर इंडिपेंडेंस की जगह पे क्या लिखेंगे, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसका आंसर मैं बताऊंगी, ठीक है। मैंने नोट्स दिया हुआ है आज, बट फिर भी मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है बट एट ए टाइम कभी कभी आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चंस है, व्हाट अबाउट और राइट अबाउट एजुकेशनल सिस्टम्स, एजुकेशनल सिस्टम ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, लिख लो। राइट अबाउट थर्ड यूनिट के लिए क्वेश्चंस बता रही हूँ, अरे थर्ड यूनिट बोल रही हूँ, यूनिट 2 के लिए थर्ड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो बता रही हूँ। क्या बोला, राइट अबाउट एजुकेशनल सिस्टम ऑफ प्री इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट पेंडेंट इंडिया लिखा। इसमें इस यूनिट का पूरा एक क्या होता है, ब्रीफ रहता है इस यूनिट में। कब ईस्ट इंडिया कंपनी आए, कब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या डेवलप किया, चार्टर एक्ट 1813 कब आया, चार्टर एक्ट 1833 कब आया, फिर 1854 में आपका क्या आया, 1838 में क्या आया, ऐसे करके आपके पूरा चलना है बिफोर इंडिपेंडेंट पीरियड तक। मतलब इंडिपेंडेंट से बिफोर का जो भी कमिटीज है वहां तक जाना पड़ता है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। क्वेश्चन लिखा आपने, हो गया, मूव करूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो मैकेले मिनट है यहाँ पे 3 क्वेश्चंस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है पता है, 4 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चंस मैंने दिया तो ऐड कर लो 1 + 4, 1 + 4 = 5 क्वेश्चन। टोटल इस यूनिट के लिए 5 क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, दूसरा मैकेले मिनट एक क्वेश्चन है, एडम्स रिपोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट अबाउट एडम्स रिपोर्ट, ऐसा आएगा, कुछ और लिखता नहीं है। ऊट डिस्पैच एक क्वेश्चन है, और बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन, एंड उसी के साथ अभी ऐड हुआ है नाइतालीम का कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये काम करना है हमें, याद रखना। एक ट्रिक देती हूँ, सपोज आप सब कुछ मैं पढ़ा दूंगी, ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस को पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन तो आप पूरा ही रखना है कि साइड में, कि ब्रीफ पढ़ने के लिए। तो अभी बोलो इनमें से कौन से क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, हार्ड लगेंगे, मैं बोल दूं कौन सा इंपॉर्टेंट वाइज भी है। ऊट डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जो दूं एज इट इज प्रिपेयर करना। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये दोनों को एज ए लॉन्ग हम प्रिपेयर करेंगे। मैकेले एंड एडम्स के अंदर मैकेले को लॉन्ग करेंगे, एडम्स को शॉर्ट करेंगे, ठीक है, एडम्स को सॉर्ट करेंगे। समझ आया, लिख लिया फटाफट। वुड डिस्पैच लॉन्ग, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन लॉन्ग, मैकेले मिनट लॉन्ग, एडम्स रिपोर्ट शॉर्ट। हो गया, मूव करूं नेक्स्ट फटाफट। Yes, ma'am. चलो Yes, अभी ma'am. देखो यूनिट 3 में आते हैं। देखो अभी तक कितने क्वेश्चंस मिल चुके हैं, इस यूनिट में मुझे 5 क्वेश्चंस मिले, उसके ऊपर मुझे 6 क्वेश्चंस मिले, 11 क्वेश्चंस हो गए। शॉर्ट लॉन्ग सब है उसमें, शॉर्ट लॉन्ग सब है, ठीक है। अभी देखो यूनिट 3 में क्या है, यूनिट 3 में है आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो मैं बोल सकती हूँ पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस क्या था ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस है। ये टॉपिक्स कहाँ पे आएंगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जितने भी कमिटीज आएंगे। और इसमें आपको क्वेश्चंस कितने हैं लॉन्ग के अकॉर्डिंग अगर बोला जाए, 1 2 3 4, ये दोनों सेम क्वेश्चन है, सेम है। कभी कभी आता है लॉन्ग में, बट इतना ज़्यादा उसका इंफॉर्मेशंस नहीं है, सो दैट इसको शॉर्ट में ही प्रिपेयर करना आपके लिए बेटर है। शॉर्ट प्रिपेयर करो, बाकी 4 को लॉन्ग करना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हूँ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में फिर से रिपीट करूंगी 1-2 टाइम्स, जितने टाइम्स रिपीट चाहिए मैं कर दूंगी। इसका शॉर्टकट पूरा दे दूंगी, बहुत अच्छा सा बना दिया है नोट्स। तो ये एक है आपका लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट 2 ईयर से आ ही रहा है। एंड उसके साथ आइदर सेकेंडरी एजुकेशन आया तो इंडियन एजुकेशन कमीशन शॉर्ट में आएगा, अगर इंडियन का एजुकेशन कमीशन आया तो सेकेंडरी शॉर्ट में आएगा, ऐसा कुछ करके आता है। तो ये तीनों लॉन्ग है फिर, ठीक है, ये तीनों लॉन्ग है। ये क्रॉस नहीं कर रही हूँ, मेरा एल का स्टाइल ऐसा कुछ है, तो आप क्रॉस मत समझना उसको, वो क्रॉस नहीं है, ठीक है, वो सारे लॉन्ग है। ये LLL जो लिखा गया लॉन्ग, एंड POA रिवाइज नेशनल पॉलिसी दोनों ही सेम है, तो ये आप याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे हमें कितना लॉन्ग मिले, 4 लॉन्ग मिले, ठीक है, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस मिला। तो सोच लो ऊपर मिले थे 4, उससे ऊपर मिले थे 5, 5 4 9, 9 4 13, अभी तक 13 लॉन्ग क्वेश्चंस मिले हैं, उसके अंदर शॉर्ट भी है, ठीक है। लास्ट यूनिट, अभी लास्ट यूनिट में आ गए, ठीक है, लास्ट यूनिट डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, इसमें क्वेश्चंस गूगली बहुत कम है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबके आगे राइट लिख दो, डिस्क्राइब लिख दो, एलुसिडेट लिख दो, या एक्सप्लेन लिख दो, क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अभी आता है बहुत ज़्यादा वाला क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा वाला क्वेश्चंस, फिर भी आपको ट्रिक दूंगी जैसे आप बहुत ही कम में प्रिपेयर कर सको, ठीक है। एक रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है जो अभी आ रहा है बहुत ज़्यादा, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है एंड ईजी भी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, फटाफट से हो जाता है। रोड सेफ्टी क्या है, क्यों चाहिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए क्या करते हैं, रोड्स में ट्रैफिक सिग्नल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ जो रोड्स लाइंस बनाए रहते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो सब लिखना पड़ता है। एक वो क्वेश्चन है, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है। दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें 17 गोल्स हैं, 2015 में इसको डिस्कवर किया गया।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, ये तीनों चीज़ को मिला के ये अर्थ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है? सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल होता है एंड इसमें मेंशन हम लोग करेंगे 17 गोल, जिससे हम इस अर्थ को पूरा कंट्रोल में रख सके या फिर उसको हेल्प कर सके उसके ग्रोथ में, प्रॉपर ग्रोथ में, ठीक है? ये शॉर्ट में प्रिपेयर करना है, 3 पेज का है एंड ये याद कर लो सेकंड ईयर में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर में भी है, ठीक है? इसके बाद आ जाओ ऊपर थोड़ा, तो यहाँ पे देखो आपको मैं पूरा ट्रिक देती हूँ। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चंस दिखे बता सकते हो? वोकेशनलाइजेशन एक क्वेश्चन है, मॉडर्नाइजेशन एक क्वेश्चन है, राइट? उधर मत देखना, इधर देखो, ग्लोबलाइजेशन एक क्वेश्चन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है पता है? दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कोई भी बोल देना इंटरनेशनल तो ग्लोबलाइजेशन होता है। जब आप कोई अपने कंट्री को ग्लोबली प्रेजेंट करते हो, सबके सामने प्रेजेंट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे ना इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग है। और इमोशनल इंटीग्रेशन अगर बोल दिया तो वो अलग चीज़ है, इमोशनल इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं चाहिए वर्ड, ऐसे ही दे दिया है घुमाने के लिए। तो यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, बट मैं आपको आंसर आंसर 2 लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूंगी। ऐसा आंसर बनाएंगे जिसका इंट्रो डेफिनेशन बस चेंज करना है, बाकी के आंसर करेक्ट है, सेम है तीनों के लिए। चलो ऐसा ट्रिक मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, बट दो दिन में काम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है? लास्ट ऊपर देखो, यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन, तो USE, और एक सुना होगा UEE, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंटरी एजुकेशन। तो यहाँ पे ना जो छोटे छोटे से स्कीम्स हैं वो स्कीम्स को पढ़ने हैं पूरा, दीज आर द स्कीम्स, ये स्कीम्स को पढ़ने हैं, याद रखने हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको देखो 5 स्कीम है, दिस आर नॉट लॉन्ग क्वेश्चन, दो दो आ गए ऐड होके तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे आ गया DPEP प्लस MDM, तो दो दो लिखना है, तो दो दो को एक एक को 4 पेज करके लिखने से आपको मिल जाएगा, एक एक को 4 पेज 3 पेज लिखोगे तो आपका हो गया। तो DPEP MDM मिड डे मील हो गया, जिसको अभी PM पोषण बोलते हैं। SSA सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA रमसा, और IEDSS दैट इज द क्या था, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी लेवल, मतलब सेकेंडरी स्कूलिंग। तो सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब जो डिजेबल्ड बच्चे हैं उनके लिए। तो ये सारे शॉर्ट टॉपिक्स हैं, दिस आर शॉर्ट टॉपिक्स, ठीक है? शॉर्ट टॉपिक्स हैं। तो आपको लॉन्ग यहाँ से कितने मिल गए बताओ? 4 लॉन्ग मिले, बाकी सब शॉर्ट है, बाकी सब शॉर्ट है। तो पूरे इस पेपर में 17 लॉन्ग है, 17 लॉन्ग क्वेश्चन है, 17 लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी बाकी हो गए 7 to 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, मतलब उसे छोड़ने के बाद। तो 17 लॉन्ग क्वेश्चन एंड 8 शॉर्ट क्वेश्चन है इस पेपर में, 17 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो लॉन्ग क्वेश्चन को ही पहले पकड़ो ना, शॉर्ट को हम पकड़ेंगे बाद में। शॉर्ट्स को सोच लो, शॉर्ट पढ़ने के लिए हार्डली मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 to 3 डेज चाहिए शॉर्ट को पढ़ने के लिए। 17 लॉन्ग क्वेश्चन है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें कंप्लीट करना है इसको 12-13 दिन में कंप्लीट करना है, ठीक है? ये पेपर 12-13 दिन में कंप्लीट होगा, दिन बोला जा रहा है, तो वीकली हमें 3 डेज का क्लासेस मिल रहा है, इसलिए मैंने बोला आपको 15 दिन का पूरा टाइम चाहिए ये पेपर कंप्लीट होने के लिए। 15 क्लासेस 15 क्लासेस में ओवर होगा, 15 क्लासेस मतलब अप्रॉक्स आप जनवरी 20 तक ही ये पेपर कंप्लीट होगा। क्या हम क्लियर हैं इस पेपर के अकॉर्डिंग? थोड़ा सा व्यू मिला? यस, चलो। Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.